हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस में लास्ट टाइम हमने किया था इंट्रोडक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं जिसमें रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमने रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर लिया था, डिफाइन कर लिया था इनको। ठीक है, आज हम करते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है एक रिएक्शन जिसमें एक ही स्पीसीज की या एक ही एटम की ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। ठीक है, द रिएक्शन हम बोल सकते हैं द रिएक्शन in which oxidation as well as reduction takes place within the same species means हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी एक ही स्पीसीज की हो या एक ही एटम की हो। ठीक है, उसको हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है मेरे पास P4 प्लस 3OH नेगेटिव। ठीक है, P4 प्लस 3OH नेगेटिव प्लस 3H2O क्लियर। प्रोडक्ट है PH3 फॉस्फीन प्लस H2PO2 नेगेटिव क्लियर है, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं, P4 है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0 आया। ठीक है, फास्फोरस का। फॉस्फीन में ऑक्सीडेशन नंबर आया X प्लस हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है इंटू 3 इक्वल टू 0, X इक्वल टू -3, X इक्वल टू आया -3। ठीक है, H3PO2 नेगेटिव में किसका, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं। X प्लस हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है इंटू 2, +1 चार्ज इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज इंटू 2 क्लियर है, इक्वल टू -1। ठीक है, जो ओवरऑल चार्ज होता है उसको इक्वल में रख देते हैं -2। ठीक है, तो ये आया 2 प्लस x -4 इक्वल टू -1। ठीक है, हाँ जी, x -2 इक्वल टू -1 क्लियर, x -2 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 प्लस 2, x इक्वल टू आया +1। ठीक है, यहां पर +1 चार्ज आया, फास्फोरस का चार्ज कितना आया +1 आया। क्लियर है, हाँ जी। अब हम देख रहे हैं यहां पर फास्फोरस क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0 है। ठीक है, 0 से ये गया है -3 में, मतलब डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कब होता है, रिडक्शन में। तो यहां पर फास्फोरस की रिडक्शन हो रही है। क्लियर है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जा रहा है 0 से +1 में, 0 से +1 में मींस जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है मींस हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि एक ही एटम की, ठीक है, एक ही एटम की या एक ही स्पीसीज की ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हम बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम बैलेंस करेंगे रिएक्शंस को। ठीक है, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी। ठीक है, पेपर में कंफर्म क्वेश्चन आता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है,
हाँ जी, हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हम इसको बोलते हैं। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन बाय हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम रिएक्शंस को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप मुझे सुनना है और मेरे अकॉर्डिंग इसको लिखते रहना है। ठीक है, तब जाकर ये समझ आएगी। आज हम करेंगे ओनली एसिडिक मीडियम। ठीक है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है। ठीक है, हाँ जी, हमारे पास उसने रिएक्शन दे दी है Cr2O7 -2, Cr2O7 -2 क्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, डाइक्रोमेट आयन प्लस Fe+2 फेरस, Fe+2 फेरस आयन हम बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, प्रोडक्ट है Cr+3, Cr+3 प्लस Fe+3। ठीक है, Cr+3 प्लस Fe+3। ठीक है, उसने बोला इसको बैलेंस करना है हमें एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आराम से करेंगे और आपको मेरे साथ ही करते रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस रिएक्शन को तोड़ लेते हैं। ठीक है, हाफ रिएक्शन की टर्म में तोड़ लेते हैं। हाफ रिएक्शन मींस रिडक्शन, हाफ रिएक्शन को अलग कर लेते हैं और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर Cr है, यहाँ पर भी Cr है, यहाँ Fe है, यहाँ पर भी Fe+3 है। सबसे पहले तो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं इसका। ऑक्सीडेशन नंबर हुआ 2x प्लस ऑक्सीजन के पास है -2 चार्ज इंटू 7 = -2। ठीक है, हाँ जी, 2x - 14 = -2, 2x = आया 12, x = 6। ऑक्सीडेशन नंबर आया है +6, ऑक्सीडेशन नंबर आया है +6। क्लियर, ऑक्सीडेशन नंबर है इसका +6। मैंने देखा ये +6 से चला गया +3, +6 से चला गया है +3, तो इसको मैं लिख सकता हूं रिडक्शन हो गई है इसकी, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, रिडक्शन हो गई है। ये Fe चला गया Fe+3, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, तो ये क्या हो गई, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। ठीक है, हाँ जी, अब मैं अलग अलग लिख लेता हूं। ठीक है, हाफ रिएक्शन मेथड है ना, तो मैं लिख लेता हूं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अलग लिख लेता हूं। हाँ जी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है, Fe+2 से जा रहा है Fe+3। ठीक है, Fe+2 से जा रहा है Fe+3। क्लियर, अब मैं देखता हूं, पहले तो मुझे एटम्स को क्या करना है, बैलेंस करना है। एक Fe है, एक Fe है। ठीक है, अब मुझे जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है उनके डिफरेंस देखना है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, डिफरेंस कितने है, 1। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। ठीक है, और अगर ये ऑक्सीडेशन है तो मतलब ऑक्सीडेशन क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैं राइट साइड इसको ऐड कर दूंगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है, समझे, क्योंकि पॉजिटिव 2 दिन से भूखा था, 1 दिन का खाना और लूज कर दिया तो ये 3 दिन से भूखा हो गया। या फिर आप याद रख सकते हो, हमेशा ऑक्सीडेशन में राइट साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, समझे, और रिडक्शन में लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। क्लियर, अब ये बैलेंस हो गया, एक Fe है, एक Fe है, प्लस के 2 चार्ज हैं। हाँ जी, यहां पर प्लस के 3 और माइनस का 1। ठीक है, प्लस के 3 और माइनस का 1, कितना बचा, प्लस के 2 चार्ज होंगे। तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस। नेक्स्ट है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन है Cr2O7 -2। ठीक है, से Cr+3, Cr+3। क्लियर, ऑक्सीडेशन नंबर इसका है
6 और इसका है 3। समझे? पहले तो एटम को बैलेंस करिए, 2 Cr है तो 2 Cr, ठीक है। हाँ जी, अब आपके पास डिफरेंस देखना है, रिडक्शन हो रही है तो लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, डिफरेंस देखना है। +6 है +3 है, तो डिफरेंस आया कितने का? 3 का, ठीक है। 1 Cr के लिए 3 का डिफरेंस है, 1 Cr के लिए 3 का डिफरेंस है, बट Cr कितने हैं? 2 है, तो 2 Cr के लिए कितने का होगा? 6 का डिफरेंस होगा। तो मैं लिख देता हूं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैं लिख देता हूं 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये बात आ गई। अब यहां पर ऑक्सीजन है, यहां प्रोडक्ट में कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, प्रोडक्ट में कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। अब अगर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कमी है, जहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कमी है, तो इनका जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसको आपको ऐड करना है, मींस आपको वाटर को ऐड करना है, चाहे हाइड्रोजन की कमी हो और चाहे ऑक्सीजन की कमी हो, ठीक है। तो आप वाटर ऐड कर दीजिए, ठीक है। हाँ जी, कमी कहां है? कमी प्रोडक्ट में है, इधर तो ऑक्सीजन है तो आप वाटर ऐड कर दीजिए H2O, और कितनी ऑक्सीजन की? 7 ऑक्सीजन की, तो 7 H2O आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। 7 ऑक्सीजन हमारे पास आ गई है। क्लियर? हाँ जी, अब यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन आपको क्या दे रखा है? एसिडिक मीडियम, मींस H पॉजिटिव आयन ये रिलीज करता है, बेसिक होता है तो OH नेगेटिव, ठीक है। एसिडिक मीडियम, तो कितने H है? 7 × 2 14 H है, तो आप क्या करिए 14 H पॉजिटिव यहां पर ऐड कर दीजिए, क्योंकि एसिडिक मीडियम है, 14 H पॉजिटिव ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब बैलेंस करिए, 2 Cr है 2 Cr है, 7 ऑक्सीजन है 7 ऑक्सीजन है, 14 H 14 H है, ठीक है। अब बारी आई चार्ज बैलेंस करने की। यहां पर क्या है? ओवरऑल माइनस का 2 है, प्लस के 14 है, और प्लस नहीं माइनस के 6 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइनस में होते हैं, माइनस के हैं 6, ठीक है। तो ये आया प्लस के 6, क्लियर है, प्लस के 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। हाँ जी, यहां पर कितने हैं? 2 × प्लस के 3, प्लस के 6 नहीं बचे, क्योंकि ये तो क्या है? न्यूट्रल है। 1 Cr पे +3 चार्ज है, तो 2 Cr पे क्या है? +6 चार्ज नहीं होंगे, ठीक है, इधर भी +6 इधर भी +6, मींस मेरे एटम भी क्या है? बैलेंस है, और मेरे चार्ज भी बैलेंस है, तो मेरी ये क्या हो गई? रिएक्शन बैलेंस हो गई है, ठीक है, रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई, इस तरह से, ठीक है। हाँ जी, अब मुझे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ऐड कर देना है, ठीक है, ऐड कर देना है। ऐड कैसे करेंगे? यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से, समझे, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बना 6Fe पॉजिटिव 2, 6Fe पॉजिटिव 3 और 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? समझे? हाँ जी, तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास बची, ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास बचती है 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। क्लियर? हाँ जी, रिएक्शन आई Cr2O7 -2 प्लस 6Fe पॉजिटिव 2, 6Fe पॉजिटिव 2 प्लस 14H पॉजिटिव, क्योंकि एसिडिक मीडियम में था, प्रोडक्ट है 2Cr पॉजिटिव 3 प्लस 6Fe पॉजिटिव 3 प्लस 7H2O। क्लियर? ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ गई, ये हमारे पास बैलेंस रिएक्शन आ गई, ठीक है। एटम तो इस पे बैलेंस है ही, अब आप चार्ज भी देख लो, बैलेंस ही है। यहां क्या है? -2 प्लस, हाँ जी, प्लस के कितने? 12, एक Fe के पास +2 है तो 6 Fe के पास 12 है, प्लस के कितने? 14, प्लस के कितने? 14। क्लियर?
तो ये बन गए प्लस के 24 प्लस के 24। यहां पर कितने प्लस के 6, यहां पर कितने प्लस के 18। क्लियर है? क्या बना 24। समझे? तो ये मेरे पास बैलेंस हो गई रिएक्शन। इस तरह से आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। समझे? इस तरह से रिएक्शन आप बैलेंस करोगे। क्लियर? ठीक है। एक और हम लेते हैं, उसके बाद आपको जितनी आपको बुक में प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स दे रखी है एसिडिक मीडियम, ठीक है, वो आपको सारी की सारी सॉल्व करनी है। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं Zn प्लस NO3 नेगेटिव बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। Zn प्लस NO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्रोडक्ट दिया है Zn पॉजिटिव 2 प्लस N2O, Zn पॉजिटिव 2 प्लस N2O प्लस H2O। क्लियर है? ये हमें दिया है। देखते हैं Zn यहां पर क्या है 0, यहां पर क्या है +2, तो मतलब क्या हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है। समझे? हाँ जी। और इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑब्वियस है इसकी क्या होगी रिडक्शन होगी, चाहे आप निकाल के भी देख लीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं Zn को ही ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। हाँ जी, Zn से गया ये Zn पॉजिटिव 2, ठीक है। हाँ जी, डिफरेंस कितने का है 0 है और +2 है, तो 2 का डिफरेंस राइट साइड हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, ये हो गया बैलेंस। Zn पे 0 चार्ज है, यहाँ +2 और -2 0 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है। हाँ जी, NO3 नेगेटिव है से गया N2O। क्लियर है? N2O। समझे? हाँ जी, नाइट्रोजन पे निकाल लीजिए ऑक्सीडेशन। X प्लस ऑक्सीजन पे होता है -2 × 3 = -1, x - 6 = -1, x = आया 5 +5। यहां पर आया 2x प्लस -2 होता है ऑक्सीजन पे =0, x = 1 +1। ठीक है। ये आ गया मेरे पास। ये आ गया मेरे पास। क्लियर? हाँ जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एटम्स को क्या करेंगे इक्वल करेंगे। 2n है तो यहां पर भी 2n कर देंगे। ठीक है। हाँ जी, यहां 5 है और यहां +1 है, तो इसका मतलब डिफरेंस कितने का आया 4 का आया। ठीक है, 4 का डिफरेंस आया। ठीक है। हाँ जी, यहाँ +5 यहाँ +1, तो 4 का डिफरेंस है। हम क्या करेंगे, एक नाइट्रोजन के लिए 4 का डिफरेंस है, तो 2 नाइट्रोजन के लिए 8 का डिफरेंस होगा। 8 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया। क्लियर है? 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। नेक्स्ट हमने देखा यहां पर 3 ऑक्सीजन है, यहां पर 1 ऑक्सीजन है। ठीक है। अगर मैं यहां पर 3 कर देता हूं तो नाइट्रोजन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो वो तो हम कर ही नहीं सकते, फिर तो बैलेंस हो ही नहीं सकती, है ना। हमें और ऑक्सीजन इसमें ऐड करने पड़ेंगे, मींस ऑक्सीजन की कमी आ रही है हमारे पास। ठीक है। और ऑक्सीजन की कमी आ रही है तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कमी आती है तो हम वाटर को ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो प्लस H2O। कितने ऑक्सीजन की कमी आ रही थी? ठीक है, सॉरी, यहां पर कितने 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहां पर कितने 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हमें कितने चाहिए 5 ऑक्सीजन और चाहिए, तो 5 H2O। ठीक है, 5 ऑक्सीजन हमें और चाहिए। ठीक है, 5 H2O हमारे पास आ गया। ठीक है। यहां पर H है मेरे पास बट यहां पर नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कितने H है 10 H
पॉजिटिव हम ऐड कर देते हैं, 10H पॉजिटिव हमने ऐड कर दिया। क्लियर? अब मेरे पास एटम तो क्या आ गए, बैलेंस हो गए। अब मैं चार्ज भी देखता हूं, माइनस के तो 2 है, प्लस के कितने 10 है, और प्लस माइनस के कितने हैं 8 है। समझे? माइनस के 8 है ना, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हुआ 0 हो गए। यहां पर N2O पे कोई चार्ज है नहीं है, वाटर पे कोई चार्ज है नहीं है, तो ये भी क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो मतलब मेरी बैलेंस होगी रिएक्शन। अब ओवरऑल रिएक्शन हम लिखते हैं, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आया 4Zn पॉजिटिव 2 एंड 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, 4Zn प्लस 2NO3 नेगेटिव। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट, प्लस 10H पॉजिटिव, प्रोडक्ट आएगा हमारे पास 4Zn पॉजिटिव 2 प्लस N2O प्लस 5H2O। ये बैलेंस हमारे पास रिएक्शन हो चुकी है एसिडिक मीडियम में। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से आपको एसिडिक मीडियम की सारी रिएक्शंस को बैलेंस करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।